जो ओरिजिनल जगदम्बा होगी उसी को बुरा लगेगा, जो जगदम्बा है ही नहीं तो उसका काय को बुरा लगे। आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, अपने को भी करना उसमें। जो है ही नहीं जगदम्बा तो उसको काय का बुरा लगे, बुरा उसको लगे जो जगदम्बा ओरिजिनल। जो यहां से जाते से भिनक जाते, अब मत चले जाना मिश्रा जी की कथा में, और टीवी बंद कर दो आस्था चैनल, ये महाराज जब आए नहीं ये आग लगाए घर में। अरे बिना माचिस का माचिस है सियोर वाला महाराज, सोचना नहीं। मेरा जगदम्बाओं से भी निवेदन है, अगर तुम्हारा पति तुमको कुछ बता रहा है ना, 1 मिनट की देरी मत करना और सीधे अपनी सास के पास जाना। माई के बाद में पहले सास के पास जाना, मम्मी 2-3 दिन से इनको थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या हुआ बेटा, मुझे बता छोरी क्या हो गया। पापा ऐसी बात है, मम्मी ऐसी बात है। तुमको अगर तुम्हारे पति ने कुछ बात बताई है तो सबसे पहले आप सास ससुर को बताइए, निर्णय वो देंगे, सुधार वो देंगे, क्योंकि घर का बाप है वो, घर की माँ है वो। उसने धूप में बाल सफेद नहीं करे, जिंदगी खपा दी तुमको बड़ा करने में, तुमको पाल पोष कर आगे लाने, पूरी जिंदगी गवा दी उस माता पिता ने तुमको आगे लाने के लिए। चिंता मत करना, दुख आए, भगवान कृष्ण ने 4 बार कहा मुझे बताओ क्या बात है, कुछ नहीं प्रभु बढ़िया एकदम, कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं, और कहीं नहीं करता रिया। भगवान जाने लगे कहां, जहां युधिष्ठिर जा रहे थे उनके साथ में कृष्ण जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कृष्ण साथ जा रहे हैं, इनके सामने चौसर कैसे खेलेंगे, जुआ कैसे खेलेंगे, एक काम करो अर्जुन तुम भगवान कृष्ण से कह दो कि तुम बाहर ही रुक जाओ। अर्जुन गए दौड़ते दौड़ते, द्वारकाधीश की जय हो, सखा मित्र अर्जुन क्या बात है। अर्जुन ने कहा प्रभु कहां जा रहे हो। भगवान बोले दुर्योधन की सभा में, धृतराष्ट्र की हस्तिनापुर की पावन सभा में जा रहा हूं, मैंने सुना है आज कुछ होने वाला है। भगवान को तो सब मालूम था, पर के तो सभी कुछ होने वाला है। अर्जुन ने कहा द्वारकानाथ से प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आप बाहर रहना, हम अंदर जा रहे हैं। भगवान कहने लगे मेरी जरूरत है अंदर, मैं चलूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं पांडवों की ओर से, जब तक तुम्हें बुलाए नहीं तब तक तुम अंदर आना मत, हम बुलाएं तब आना, ऐसे मत आ जाना। आपको मेरा वचन देना पड़ेगा, मेरे शीश की सौगंध है आपको, मैं आपको सौगंध देता हूं। अर्जुन कहते हैं जब तक बुलाए नहीं तब तक अंदर आना मती। भगवान कृष्ण आंख में आंसू भर लिए। हस्तिनापुर के दरवाजे के बाहर एक कुर्सी लगी हुई थी, सिंहासन लगा हुआ था, जिसको वेटिंग सीट कहते हैं, वेट करने के लिए वहां बैठ गए। अंदर चौसर चालू हुई, पांडव हारने लगे, कौरव जीतने लगे, फिर कौरव हारने लगे, पांडव जीतने लगे। पांडव जब जीतने लगे इतनी देर में दुर्योधन ने कह दिया अब मेरा मामा खेलेगा, शकुनी मामा खेलेगा। भगवान कुर्सी पे से खड़े हो गए कि अकल आएगी पांडवों को, जब ये दुर्योधन कह रहा है कि मेरा मामा खेलेगा तो पांडव चिल्लाकर कहेंगे हमारा द्वारकानाथ खेलेगा। भगवान खड़े हो गए कि अब मेरे पांडव कहेंगे कि अब द्वारकाधीश चौसर खेलने के लिए आएगा, अब मुझे ये बुलाएंगे। पर ये खेल खेल के हार गए, सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। तब तक इन्होंने कृष्ण को नहीं बुलाया। कृष्ण आंख से आंसू बहाते रहे, छटपटाते रहे, आवाज तो दे दो मुझको, मैं आ जाऊंगा, तुम बुलाओ तो मुझको, मैं आ जाऊंगा। नहीं आए। तब आखिरी में द्रौपदी का जब चीर खिंचाने लगा
और द्रौपदी रोती हुई गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंची। गुरुदेव आप तो साथ दे दो। भीष्म पिता ने मना कर दिया कि जैसा खाया अन्न वैसा हो गया, मन मैं नहीं बोल सकता, सबने मना कर दिया। धृतराष्ट्र गांधारी ने भी मना कर दिया। गुरुदेव आपने गुरु मंत्र दिया है, आपकी शिष्या को मैंने गुरु मंत्र लिया है, कम से कम कोई साथ नहीं देता, गुरुदेव आप तो साथ दे दो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा सुन बेटा, मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। बहुत अच्छे से सुन लेना रही देपालपुर वाली जी हो, सियोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा, आज भी लिख के रख लो। जो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था, और कहीं का महाराज तुमसे कहे कि हम बैठे हैं तुम तो जाओ, हम बैठे हैं तुम तो करो ये काम, तो समझ लेना कि दो चार रटेची का काम है। समझ लेना कि कहीं ना कहीं गरुण घंटी बजने वाली है, क्योंकि भागवत जी कह रही है कि गुरु द्रोणाचार्य करें। सुन द्रौपदी, मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया, मैं साथ नहीं दूंगा, पर सुन इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, पर द्रौपदी जो मैंने तुझे मंत्र दिया था उस मंत्र को जपना चालू कर, वो तेरा साथ देगा। आपको भी एक मंत्र दिया है, सियोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा, रिश्तेदार नातेदार कुटुंब और कबीले वाले साथ नहीं देंगे। आपको भी एक मंत्र मिला है, जब दुख आए तब उसको जपना प्रारंभ कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। देखो जपो। और द्रौपदी ने जो मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा, गुरु मंत्र का, आवाज गई मेरे द्वारकाधीश के कानों में, और द्वारकाधीश दौड़ कर आ गए और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। तो द्रौपदी ने पूछा प्रभु इतनी देर कर दी आने में, भगवान के तू बुलाए तो आऊं ना, मैं तो कब से बाहर बैठा हूं कुर्सी लगा के कि बुलाएंगे 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 बुलाएंगे। अब भगवान तो इंतजार में रहता है। आप सबसे निवेदन है, मेरा भोलेनाथ भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा शंभू मेरा शंकर भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा चार भुजानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा सांवरिया सेठ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा नाथ द्वारे का श्री जी बाबा तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा गोवर्धननाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा द्वारकानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है। तुम एक बार दिल से पुकारो तो सही, तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उसको बुलाओ तो, पर तुम तो उसको कब बुलाओ, जब पहले सब रिश्तेदारों को तो बुला लो। सारा रिश्तेदार इकट्ठा कर लिया, जब डोकरी निपटी, जब बूढ़ी अम्मा के प्राण छूटे ना, तो सबको फोन लगा के पूछे मामी जी, मम्मी 2 दिन से कुछ नहीं खा रही, ऐसा लग रहा है अंतिम सांसें चली, डॉक्टर भी बोल दिया अब तो निपटने वाली। मामी जी भी आ गई, काका जी, ओ काका जी हाँ छोड़िए, अम्मा जी रही है, काका जी यही किया, फूफा जी हाँ फूफा जी भी आ गए, जीजी भी आ गई, जीजा भी आ गया, सब इकट्ठा। मरने वाले के प्राण छूट रहे हैं, सब उसके पलंग के आसपास खड़े हैं। इधर से कोई आवाज लगा रहा, जीजी बोलो तो एक बार देखो तुम्हारा छोरा खड़ा। जीजी उस छोरा को देखी और आंख में से आंसू बहाए, बोल तो सके नहीं, अंतिम समय में आंख में से आंसू गिर रहा। तो इतने में मौसी बोली देखो छोरा को पहचान गई। अरे क्या पहचान गई, आंख में आंसू इसलिए आ रहा है कि इनके लिए जोड़ जोड़ के मर गई, कभी मुख से राम नाम और कृष्ण नाम नहीं लिया, इसलिए आज ऐसे जाना पड़ रहा। सबको बुलाया। अरे हाथी की कथा कहती है, गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत की। हाथी के प्राण छूट रहे थे, सारा परिवार पास में खड़ा हुआ था। हाथी का कोई पैर छुड़ा पाया था? अरे बोलो तो, किसी ने छुड़ाया हाथी का पैर? कोई नहीं। फिर हाथी ने विचार कर लिया, ये सब दिखावे का है, सब चोटाओं ने जितना है, सब लुटेरा नंबर 1 का चोटा। जिस घर में अपन रहे, परिवार में जिसमें रहे, ये सब चोटा ही तो है, मरते से ही सब निकाल लेगा चोटा। सब आधी रात के ही गायब, और आखिरी में भी नहीं छोड़ेंगे। आग लगाकर आने के बाद में तीसरे दिन फिर पहुंच जाएंगे, डंडा लेके फावड़ा लेके।
खारी समेटने नहीं, देखने जाए, देखो कहीं सोना की बाली तो नहीं दी। जब इनके कहीं नहीं मिले तब 2-4 हड्डी उठा के लिए आए और घर पे आके फिर मीटिंग करें, हरिद्वार ले जाएं कि नेमावर ले जाएं कि नर्मदा जी ले जाएं। और अम्मा कहती कहती मर गई, छोरा एक बार मुझे नर्मदा नहवाला, एक बार हरिद्वार ले जा, एक बार इलाहाबाद प्रयागराज ले जा। नहीं ले गया और अब हड्डियों को ले जा रहा, और इतने प्रेम से ले जा रहा, सीट बुक करा ट्रेन की। चाय पिए तो पहले अम्मा को पिलाए, वो 4 हड्डियों को। रोटी खाए तो पहले उनकी पत्तल निकाले और क्या क्या अम्मा खा लो। अम्मा भी मन में सोच रही, जिंदा थी तब नहीं ले गया और अब लोटा में भर के ले जा रहा है। अम्मा ने भी सोच लिया, तू भले मुझे गंगा छोड़िया चाहे गया जी छोड़िया, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं देपालपुर में तेरी छाती पे मुंह डालूंगी, जा जा जा, नहीं जाऊंगी, जा। अब सारा महाराजों से पूछती फिर रही, बताओ क्या हो गया? पितृदोष लग गया। तो हम तो अम्मा जी के तो गंगा जी छोड़िया है। नी गई डोकरी, नी गई, आ गई वापिस लाए। सबसे निवेदन है, जीते जी माँ बाप का इतना सम्मान कर लो, इतना आदर कर लो कि गंगा नी भी जाए तो भी तर जाए और जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाए। मरने के बाद गुलाब जामुन खिलाने से कुछ नहीं होगा। मरने के बाद वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बड़ी सुंदर लाइन बोले, तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे, और इसके बाद नुक्ति झड़े क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे। फिर तो केता केता बोले, गरम लाओ गरम लाओ। गुलाब जामुन आए तो उंगली का इशारा दे, दो दो तल दे। परसने वाला भी के एक से काम नहीं चले। फिर बियाई जी का मतलब क्या हुआ? फिर सब्जी भी आई नहीं बाल्टी में तो कहता जा तरी 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 तरी, तो वो भी के ऐसी मरी 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 तरी, सब धरा रहे। अरे भाई, सब पड़ा है, किस काम का? जीते जी सेवा करो माता पिता की, जीते जी आदर करो माता पिता का। घर के जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं इनका सम्मान करना प्रारंभ कर दो। घर में भले जेठ हो जेठानी हो, जो भी हो, तुम्हारे से छोटे हो चाहे बड़े हो, सबका आदर करना प्रारंभ कर दो, सम्मान करना प्रारंभ कर दो। वाणी में मिठास लेकर आओ। पहले कहते थे वाणी ऐसी, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आज का उल्टा रिवाज हो गया जी। तुम प्रेम की वाणी बोलो तो रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। अरे भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, उसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में तेरी कुछ अमानत न होगी। जैसा की कैद तुझे चढ़ना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। बड़ा
मुश्किल है मनुष्य। करो शिव का भजन। द्रौपदी ने आखिरी में, द्रौपदी कहती है तुम्हें आने में इतनी देर कर दी, भगवान के तूने बुलाने में देरी कर दी, तुम इतनी चतुरता रखना। शिव महापुराण से एक बात सीख लेना, जैसे ही बीमारी लगे और डॉक्टर बोले कि ये ऑपरेशन है, ये देखो पत्र में एक और चीज लिखी, बड़ी सुंदर है। परिनीता वर्मा, महू इंदौर से, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। परिनीता वर्मा, महू इंदौर से, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। हर हर महादेव बोल सकती हैं दोनों हाथ उठाकर। पत्र लिखा है आपने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, 24 अप्रैल 2021 को मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। कोरोना बीमारी के कारण वो शांत हो गए। मेरा एक बेटा, 3 बेटियां। इस घटना के बाद मेरा भगवान से विश्वास उठ गया था, ये पत्र में लिखा है। उसके बाद नवंबर माह से हमने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। गुरुदेव, जब नवंबर के महीने से शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव भगवान का क्या परचम है, मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत किया था और गुरुदेव एक नौकरी का अप्लाई बहुत पहले कर रखा था। गुरुजी, जब पति चले गए, बच्चे 2 से साथ में रह गए, कौन साथ देता है। भगवान को तो उठाकर मैंने रख दिया, विश्वास समाप्त हो गया। जिसके साथ में ये घटना घटती है, हो जाता है, विश्वास चले जाता है, समाप्त हो जाता है। जब इतनी बड़ी घटना घटेगी तो दुख तो होगा ना। लोग भगवान को भी उठाकर रख देते हैं। पर गुरुजी, नवंबर महीने से जब मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी और पशुपति व्रत का स्मरण करा, फुलरिया दूज का गुरुदेव धतूरा, पिछले वर्ष का जो फुलरिया दूज का एक धतूरा था, उस धतूरे पर मैंने फुलरिया दूज पर हल्दी में भिगोकर धतूरा का उपाय किया और प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाकर चावल 1 दाना समर्पित करना चालू कर दिया। गुरुदेव, जो बहुत पहले मैं एक बार फार्म भरी थी, मुझे भी नहीं मालूम था कि वो फार्म कब का था। और गुरुजी, सरकारी नौकरी मेरी उज्जैन हाई कोर्ट में लग गई। ये पत्र है। अब जरा ध्यान दें, कौन लगवा रहा है। आज के जमाने में तो नौकरी, वो भी सरकारी, दादा बद्दी वाली जो चप्पल होती है ना, वो में 15 छेकड़ा हो जाए। कौन कर रहा है। लोग कहते हैं कि जब भगवान ने हमारे साथ गलत किया, इनको उठा लिया, इनको रख दिया, इनको ले गए, दुख हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। लोग कहते हैं अब कौन साथ देगा। मेरा निवेदन है, हिम्मत मत हारना। कोरोना महामारी में भी अगर आपके यहां गमी हुई है, कोई चले भी गया है, कोई शांत भी हो गया है, कई बहुएं, बेटियां, माताएं, कई लोग शांत हुए। साहब, कोरोना महामारी कोई साधारण आई थी? कोई साधारण सी बीमारी थी क्या? और तीसरी लहर भी दमदार आने वाली थी। वो तो आपने
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और जल का जो अभिषेक करा है शंकर का, गवा दिया भगवान शिव ने। वो बीमारी चाइना में आई, वो बीमारी तीसरी लहर अमेरिका में आई, वो बीमारी जगह जगह पूरे देशों में आई और भारत में प्रवेश नहीं कर पाई, क्योंकि भारत के लोग शिव की आराधना में इतने डूब चुके थे कि घर घर में कंकर और शंकर समा गया था, तो प्रवेश कहां से करती। ये शिव के प्रति विश्वास जीत गया। और नहीं तो लोग तो आपने भी सुना होगा कि तीसरी लहर और भारी आ रही है, और भारी आ रही है, और भारी है, और आई थी, आने का उसका पूरा था, पर भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आएंगे दुख, मनुष्य का शरीर मानव की देह है। ऐसा कौन व्यक्ति संसार में जन्मा जिसको दुख नहीं मिला। समस्या विकट है तो शंकर भी निकट है, घबराना नहीं है हमको। है समस्या, शिव भी तो है साथ में। कोरोना में ये चले गए, वो चले गए, ये दुख आ गया, वो दुख आ गया, तकलीफ आई, माना, पर विश्वास तो रखो उस शिव पर, भरोसा तो रखो उस शंकर पर। अब कौन दिलाने गया उसको सरकारी नौकरी, फॉर्म भी भरा था, भूल भी गई थी, पर बाबा की कृपा कुछ होती है। एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, एक पुष्प, आपका शिव मंदिर में जाना कोई साधारण नहीं। कोई साधारण नहीं। बस उससे निवेदन करो, एक भाव से, दिल से। जब शिव मंदिर में जाना तो एक आवाज, देखो कोई व्यक्ति निकल के जा रहा हो ना और नहीं देख रहा हो तो आवाज लगाओ जम के, अरे ओ कमलेश। कमलेश पलट के देखेगा, एक बार नहीं देखेगा, तुमने दूसरी बार लगाई आवाज तो देखेगा कि नहीं देखेगा, बोलो तो सही। वो नहीं देखा दूसरी बार भी तो तुम और जम के चिल्ला दो, कमलेश। वो नहीं सुने तो तुम और तेज चिल्ला दो, कमलेश। पलट के देखेगा कि नहीं देखेगा, अरे बोलो जम के, देखेगा नहीं। एक बार नहीं देखेगा, दो बार नहीं देखेगा, तीन बार नहीं देखेगा, चार बार नहीं देखेगा, पांचवी बार में तो देखेगा। उसी तरह तुम शंकर को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। तुम पुकारते रहो, अभी नहीं देखेगा, थोड़ी देर बाद देखेगा, थोड़ी देर बाद नहीं देखेगा, बाद में देखेगा, और देखेगा जरूर। उसकी कृपा दृष्टि हम पर होगी जरूर। तुम भजन करो तो, शिव नाम लो तो, शंकर का स्मरण करो तो। मैं तेरे भरोसे हूं, हम उसके साथ। आप तो बाबा से एक विनय बड़े प्रेम से कर दिया करो, हे शंभु, हे शंकर, तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में। सब गाइए। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। ओहो हर महादेव। बड़े प्रेम से, आनंद से, ताली से बजते हुए, भाव और भक्ति के साथ, बड़े आनंद के साथ। ओहो तुम पार्वती को लाना, संग गौरा जी को लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, ओ मकान
भगवान की जय। तुम राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो। लक्ष्मी जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। 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 तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में।
से जाकर विनती तो करो, उससे जाकर प्रार्थना तो करो। जब आप शिवजी से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, गला पकड़ रहा है राधे शंभु शंभु। जब आप शिवजी से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो शिव उसको स्वीकार करेगा। आप भगवान को पुकारो तो तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। शिवजी से निवेदन करना, भगवान शंकर से प्रार्थना करोगे, कहोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, तो ऐसे जीवन का कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी कष्ट हो, आप उससे प्रार्थना करेंगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा। मूल मंत्र का जाप करेंगे, श्री, साथ में बोलेंगे एक बार, अलग से नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले भी कथा में कहा, ये मंत्र जब जब आए तब अपने हृदय की बात शिव जी से कह देना कि बाबा मैं इसलिए कथा सुन रही हूं, मेरी ये मन की मुराद है, इसको पूरा कर देना। ये मन की मुराद है, इसको पूरा कर देना। साथ में बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान देवाधिदेव महादेव से कहेंगे तो वो स्वीकार करेगा। शिव ओघड़ी है, शिव दयालु है, शिव दातार है, शिव करुणा सागर है, और उसकी करुणा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तारकासुर का संहार हुआ, तारकासुर के प्राण छूटे। भगवान शंकर एक बार बड़े आनंद के साथ में विराजमान थे और शिव जी बैठे हुए थे। उनके नेत्र बंद थे और नेत्र बंद होने के साथ में आंख से, नेत्र से एक अश्रु नीचे गिर गया, जिससे अंधकासुर का जन्म हो गया, अंधकासुर प्रकट हो गया, जिससे अंधकासुर का प्रागट्य हो गया। पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। पार्वती जी को लगा कि ये शिव जी का पुत्र है तो मेरा पुत्र है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, जीते जी तुमने जो दे दिया, अपने जीते जी तुमने जो दिया है, जो तुमने दान करा है, जो तुमने पुण्य करा है, जो तुमने सत्कर्म करा है, जो तुमने भजन करा है, जो तुमने कीर्तन करा है, अपने जीते जी जो तुमने दिया है, वो एक अलग प्रसंग हो जाता। मरने के बाद अगर कोई दे तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारे खाते में गया कि नहीं गया। आप जीते जी क्या कर रहे हैं? आपने जीते जी कितना भजन करा, कितना कीर्तन करा, कितना स्मरण करा, कीर्तन नाम जाप करा, कितना भगवत स्मरण करा, ये आपके ऊपर। अंधकासुर का जो जन्म हुआ है वो नेत्र बंद करने के बाद एक अश्रु नीचे टपक गया था, उससे ये पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अंधकासुर हुआ। शिवजी ने माता पार्वती से कह दिया, पार्वती इस अंधकासुर को ले जाके तुम समुद्र के अंदर डाल दो, इसको समुद्र के अंदर पटक दो। पार्वती जी जाना नहीं चाहती। शिवजी ने फिर कहा, पार्वती इस अंधकासुर को ले जाकर समुद्र के अंदर डाल दो।
समुद्र के अंदर डाल दीजिए। पार्वती जी फिर भी नहीं गई। बार बार निवेदन करा जा रहा है कि इस बच्चे को समुद्र के अंदर फेंक दो। पार्वती जी कहती है ये मेरा पुत्र है, क्योंकि आपके द्वारा प्रकट हुआ। और जो आपके द्वारा प्रकट हुआ है तो वो तो मेरा पुत्र ही हुआ ना। इसको मैं कैसे समुद्र के अंदर डाल सकती हूँ, इसको कैसे समुद्र के अंदर फेंक सकती हूँ। शंकर भगवान ने कहा सुनो पार्वती, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा। अगर नेत्र खुले रहते और तब ये प्रकट होता ना तो मैं इसको रोक लेता। पर ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा है, इसलिए इसको ले जाकर आप समुद्र के अंदर डाल दीजिए महाराज। तब पार्वती जी ने उस बालक को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में डाल दिया। और समुद्र में जब बालक को डाला, उसी में हिरण्याक्ष रहता था। उस हिरण्याक्ष ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा करा। भगवान का वराह अवतार हुआ, उस अवतार में हिरण्याक्ष को मार दिया गया। जब हिरण्याक्ष मर गया तब अंधकासुर ने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा और उपद्रव मचाते 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 उसने ये धारण कर लिया कि अब मृत्यु लोक में कहीं पर भी अगर कोई देव विराजमान है, मृत्यु लोक में कहीं देवताओं का अगर पूजन हो रहा है, स्मरण हो रहा है, अर्चना हो रही है, मंत्र जाप हो रहा, गला पकड़ रहा है, मंत्र जाप हो रहा हो, स्मरण हो रहा हो, नाम जाप हो रहा हो, तो उससे उसको वंचित कर दिया, उससे उसको हटा दिया। सारे मंदिर, सारे देवालय सब तोड़वा दिए, सब तोड़ गए। अब एक समझने वाली बात है, ये आपकी और हमारी, जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं वो भी अच्छे से समझ लें और अपन सब अच्छे से इसको ध्यान कर लें कि ये जरूरी नहीं है कि कोई पिता अगर धर्मात्मा है, अगर कोई पिता धर्मात्मा है तो उसकी औलाद भी धर्मात्मा हो। जितने लोग कथा सुन रहे हैं जरा सावधानी से सुनना और इस बात पर विशेष ध्यान रखना। एक विद्वान का पुत्र विद्वान होगा ये पक्का नहीं। एक धर्मात्मा का पुत्र धर्मात्मा होगा ये पक्का नहीं। एक पुण्यात्मा का पुत्र पुण्यात्मा होगा ये पक्का नहीं। हाँ, पर एक बात पक्की है, जन्म देने वाली मां यदि धर्मात्मा है तो पुत्र भी धर्मात्मा होगा। जन्म देने वाली मां अगर पुण्यात्मा है तो पुत्र भी पुण्यात्मा होगा। जन्म देने वाली मां अगर सत्कर्मी है तो पुत्र भी सत्कर्मी होगा। ये माता का गर्भ जो होता है ना, इस गर्भ का जो स्मरण होता है, बस उसी स्मरण का सुख संपूर्ण विश्व को प्राप्त होगा। स्वामी विवेकानंद को जन्म देने वाली भी मां है और राम जी को जन्म देने वाली भी मां है। भगवान कृष्ण को जन्म देने वाली भी मां है। कंस को पैदा करने वाली भी मां है और रावण को पैदा करने वाली भी मां है। बस जिस समय बालक बच्चा माता के गर्भ में होता है उस समय पर उस माता ने कितनी शिव महापुराण की कथा सुनी है ये उसके जन्म के बाद मालूम पड़ता है।
कितना भजन किया, कितना स्मरण किया, कितना दान करा, कितना पुण्य करा, कितना सत्कर्म करा, ये उसके जन्म के बाद मालूम पड़ा। गर्भ का ज्ञान था प्रहलाद जी महाराज को, गर्भ का ज्ञान था प्रहलाद जी महाराज को, इसलिए गर्भ के ज्ञान के कारण प्रहलाद जी महाराज ने भगवान का भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, स्मरण करा, नाम जाप करा। ये सब गर्भित ज्ञान है, ये सब गर्भ का ज्ञान। और गर्भ का ज्ञान प्रबल ज्ञान है। हमारे कैसे संस्कार हैं, ये वो कहते हैं ना, एक ससुर मर गया और ससुर मर गया तो 4 बहुएं थी, बड़ी धाड़ धाड़ के रोई, खूब रोई, चारों की चारों रोई, अपने अपने पतियों को फोन लगा दिया, पति उनको बुलाया, तुम्हारे पिताजी मर गए, तुम्हारे पिताजी चले गए, तुम्हारे पिताजी शांत हो गए, तुम्हारे पिताजी चले गए हैं महाराज। चारों पति आए और चारों पतियों ने आकर अपनी अपनी पत्नियों से कहा, चिल्ला चिल्ला के क्यों रो रही हो, क्या हो गया, तुम्हारे पिताजी मर गए। तो चारों पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा, भगवान ने बड़ी कृपा करी जो हमारे पिताजी को मार दिया। रोज रोज मरने से तो अच्छा है कि बाप एक दिन मर गया। अरे तुम भी तो चाहती थी कि पिताजी मर जाए, फिर काय को रो रही हो। चारों बहुएं बोली, तुम्हारा बाप मर गया इसके लिए थोड़ी ना रो रहे हैं, तो तुम्हारा पिता मर गया उसके लिए थोड़ी ना रो रहे हैं, तो वो तिजोरी की चाबी ना जाने का धर गया इसलिए रो रहे हैं। और सुनो, अपने पिताजी को जगाओ और पूछो चाबी कहां रखी। बेटे बोले, पिताजी को मरे हुए इतना समय हो गया है, पिताजी को शांत हुए कम से कम आधा घंटा 1 घंटा हो गया भाई, बेस कम करके थोड़ा डीले खोल दीजिए। पिताजी को मरे हुए इतना समय हो गया, आधा 1 घंटा हो गया, और जब आधा 1 घंटा हो गया पिताजी को मरे हुए, तो अब पिताजी कहां से बोलेंगे कि चाबी कहां रखी है। पत्नियां बोली, कुछ भी करो, इनको जगाओ और चाबी की पूछो, नहीं तो सोच ले। अब बेचारे चारों की चारों गए, डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, डॉक्टर साहब इसको कोई इंजेक्शन वगैरह आता हो, पिताजी थोड़ी देर के लिए जाग जाएं और बता दें कि चाबी कहां रखी है, बस उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब बोले 80,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, बाबा जी जग जाएंगे, पिताजी जग जाएंगे, तुम सामने खड़े रहना, चाबी का पूछ लेना, वो मर जाएंगे, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, इतना याद रखना। तुम तो लगाओ इंजेक्शन, लाओ 80,000, बहुओं से कहा लाओ 80,000, बहुओं ने गई 20-20 हजार में रकम बेची है। चाबी इतनी जरूरी थी। 80,000 रुपए लाकर अपने पतियों के हाथ में दिया, पतियों ने वो 80,000 रुपए डॉक्टर साहब को दिया। डॉक्टर साहब ने बहुओं से कह दिया सामने खड़ी हो जाओ, जैसे ही इंजेक्शन लगाएं वैसे ही पूछ लेना बस। और इन्होंने जैसे ही इंजेक्शन लगाया और लगाते से ही पिताजी उठ के बैठे, और बैठते से ही बहू पूछती उससे पहले ससुर ने कह दिया, क्यों री ये पाड़ा के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, और मर गया। वो 80,000 का इंजेक्शन लगाए ना, पाड़ा के पानी पिड़े के मरी गया। इतने में बउन धाड़ धाड़ के रोने लगे। अब इसलिए धाड़ के रो रही थी कि 20-20 हजार भी चले गए। बउन हाथ जोड़ के बोली, वंस मोर, एक बार फिर से लगा दो इंजेक्शन। डॉक्टर साहब बोले लाओ 80,000 जाओ, अभी पाड़ा के पानी पिलाया, अब गाय के पिलाया। अब चाबी की कोई गारंटी नहीं कि मिले कि नहीं मिले हो। कोई
कोई ये जरूरी नहीं है कि आप धर्मात्मा हो तो धर्मात्मा ही होगा। माता जैसी हो, माँ अगर संस्कारित है, माता अगर पुण्यभागी है, माता अगर धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, सत्कर्मी है, भजनावली है, कीर्तनी है, स्मरण करने वाली है, नाम जाप करने वाली, नाम जाप नाम स्मरण में डूबी हुई है, तो संतान भी वैसी ही होगी। संतान भी वैसी। अंधकासुर अपने दूतों से कहते हैं जाओ अब मुझे विवाह करना है, जो बहुत सुंदर हो, मैं उसी से शादी करूंगा। इसने एक वर मांगा था, अंधकासुर ने तप कर कर भगवान से वर मांगा था कि मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण ना छूटे। मुझे वर प्रदान करो कि मेरे प्राण ना जाएं। भगवान ने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, फिर और कुछ मांग लो। नहीं, मुझे तो यही वर चाहिए कि मैं मरूं ना, और कुछ मांग लो। तो अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरे कोई ना तो माता है, मेरा ना कोई पिता है। तो अंधकासुर ने वर में मांगा कि मुझे वर दीजिए, और वर भी ऐसा दीजिए कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मेरे प्राण छूटे। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटे। अब अंधकासुर को यह मालूम था कि ना तो मेरी मां है ना मेरा पिता है। इसने कह दिया जाओ मुझे विवाह करना है, जो सबसे सुंदर हो उसको देख कर आओ। तो दूतों ने कह दिया जो सबसे सुंदर थी उसको तो शंकर जी लेकर चले गए। शिव ले गए? कौन? कहा पार्वती। पार्वती इतनी सुंदर है? हाँ। और अंधकासुर माता पार्वती को ही विवाह करने के लिए, उनको देखने के लिए गया। और जो अंधकासुर, क्योंकि यहां उसने वर मांगा था कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूट जाएं, उसी दिन मेरे प्राण छूटे। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम तो कहते हैं कि इस संसार में, मृत्यु लोक में, भारत की भूमि पर, इस पवित्र धरा पर, भारत की भूमि पर जो जन्म ले, भगवान को वहीं से एक वर देकर भेजना चाहिए कि जिस दिन तो भारत माता को गलत दृष्टि से देखेगा उसी दिन निपट जाएगा। ये वो मां है। हरिचंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीसा है। कुछ सहज है। अरे देपालपुर वालों को तो बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए। इस संपूर्ण कार्यक्रम को प्रशासन के 600 पुलिस वाले तो चारों तरफ लगे होकर संभाल रहे हैं। पूरा प्रशासन इसको संभालने में लगा है, और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर अगर कोई खड़ा है तो आरएसएस, बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के लोग खड़े हो। विश्व हिंदू परिषद, हिंदुत्व समितियां, हिंदू जागरण मंच के जितने सदस्य हों, स्वयंसेवक जितने लगे हुए हैं, बजरंग दल के जितने लोग लगे हुए हैं, किसी ना किसी रूप में इस कार्यक्रम को सफल करने में लगे हुए। और पूरा देपालपुर जितने इस पंडाल में नजर आ रहे हैं उससे दुगने रोड पर है, और जितने रोड पर हैं उससे दुगने लोगों की छतों पर बैठे हुए कथा का रसपान कर। कल जब हम निकल कर जा रहे थे तो बसों का ढेर लगा हुआ था। समिति ने कम से कम 20-25 तो पार्किंग बनाई थी। आज जाकर उन पार्किंगों का हाल देखकर आना कि पार्किंग में जगह नहीं बची तो लोगों ने 6-6 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर दूर अपने अपने वाहन टिका कर रखे और पैदल चले आ रहे हैं कथा का रसपान करने के लिए। क्या मिल रहा है उनको? क्या मिल रहा है उनको?
उनको केवल इतना मिल रहा है कि आज अगर हमारे घर के बेटे बहू बच्चे अगर धर्म के प्रति जागृत नहीं हुए तो आने वाला समय हमको नीचे गिरा देगा और बाद में रोना पड़ेगा। बाद में रोना पड़ेगा। इसलिए जागृत हो, जागृत। आता है संसार, ये अंधकासुर कह रहा है मां को गलत दृष्टि से देख लिया, माता को। चाहे मां हो चाहे भारत मां हो, इस पर गलत दृष्टि डालने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल खुले कह दीजिए लोगों को, घर की मां और भारत माता पर गलत दृष्टि डालने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। मां है ये। महाराज गलत दृष्टि दे दी अंधकासुर ने, बस मां की आंख में से आंसू बह रहे हैं। पार्वती मैया क्या कर सकती है? एक बेटा जब अपनी माता को अपशब्द कहता है ना, मां उसको मार भी नहीं सकती, और मार भी देती है ना तो रो लेती है। मां क्या करती है? रोती है। पार्वती जी रो रही है। शिवजी ने पूछा क्यों रो रही हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं जिस बेटे को मैंने गले से लगाया था, जिसको मैंने अपना पुत्र कहा था, वो पुत्र मुझे गलत दृष्टि से देखा। वो पुत्र मेरा गलत दृष्टि से देखे। एक बात मेरी माताओं से कहना चाहूंगा, अगर घर में बच्चे चिड़चिड़े हों, क्रोध कर रहे हों, घर में बच्चे कहने पर नहीं चल रहे हों, कहीं ना कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, विद्या अध्ययन में मन नहीं लग रहा, कहीं सत्कर्म की ओर इनका मन नहीं लग रहा, तो मेरा निवेदन रहेगा कि कभी अगर मौका मिल जाए तो चंदन घिसकर, लाल चंदन को घिसकर बेलपत्री के वृक्ष पर त्रिपुंड लगाइए, और बेलपत्री के वृक्ष का वही त्रिपुंड लगी हुई उंगली भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर शंकर जी पे त्रिपुंड लगाइए, और लगाने के बाद वही त्रिपुंड की उंगली घर पर जहां बच्चा जिस कक्ष में पढ़ाई करता हो या जहां सोता हो, उस 3 उंगली को उस घर के किसी भी टेबल, अलमारी, किसी भी स्थान पर ले जाकर लगा दीजिए। वो बच्चा कभी गलत संगत की ओर नहीं जा सकता। और उसमें शिव जी का एक नाम का स्मरण करना है, शंकर जी का एक नाम का स्मरण करना है, जिसका नाम है अवधूतेश्वर। क्या नाम है शिव जी का नाम? अवधूतेश्वर। सब लोग बोलो एक बार प्रेम से, अवधूतेश्वर। फिर से बोलकर देख लीजिए, अवधूतेश्वर, अवधूतेश्वर। शिव जी के इस नाम का स्मरण करना। मान लो अगर संगत कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको सवारा जा सकता है, और सवारने वाला भाई कोई दूसरा नहीं होगा, आपको ही सवारना। एक पत्र किसी ने लिखा है, देखिए। मैं पिंकी चौहान देपालपुर से हूं। कहीं बेटी हैं पिंकी जी चौहान देपालपुर से? कहीं बेटी हो तो हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दीजिएगा, अगर कहीं बेटी हो तो। आप ही हैं बेटा? श्री शिवाय नमस्ते। आपने लिखा है पत्र में, मैं पिंकी चौहान देपालपुर से हूं,
शिव कृपा किससे कहते हैं? कोई मुझसे पूछे, किडनी में पथरी थी, किडनी में पथरी थी, बॉटल चढ़ती थी, इंजेक्शन लगते थे, पर फर्क नहीं पड़ता था। मेरी मम्मी ने कहा कि तू सियोर वाले महाराज कथा कहते हैं तो कथा सुन, और कथा सुना। कथा सुनने के बाद में सफेद दुर्वा वाला प्रयोग और जल शिवजी को चढ़ाकर बालचंद्रेश महादेव के नाम से पीना और दुर्वा को खाना चालू करा। अब मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि किडनी में पथरी नहीं है। बैठो बेटा, हर हर महादेव। ये शिव कृपा। शंकर की करुणा आपसे भी निवेदन करेंगे। कभी कभी अगर ऐसा योग लगे, तुम्हें ऐसा लगे कि कहीं पत्थरी आ गई है और शरीर को बहुत तकलीफ दे रही है, तो सफेद दुर्वा, जहां पानी वाला स्त्रोत होता है, जहां पानी भरा हुआ होता है, वहां पर एक दुर्वा लगी होती है, सफेद दुर्वा। जैसे हरी दुर्वा होती है ना गणेश जी को चढ़ाने वाली, ऐसी सफेद दुर्वा होती है। वो सफेद दुर्वा बालचंद्रेश महादेव को चंद्रमा पे से घुमाकर शिव जी को समर्पित करना है। उसी को लेकर आकर सुबेरे शिव जी का बालचंद्रेश महादेव नाम लेकर उस दुर्वा को खाना है, और शिव जी पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना है। जल बाबा चाहेगा तो कुछ दिन में वो पत्थरी अपने आप कहीं निकल ही जाएगी और आपको तकलीफ नहीं। बालचंद्रेश महादेव। आप शिव की आराधना जो करते हैं, शंकर का जो आराधना करते हैं, शिव स्मरण करते हैं, शंकर का नाम का जाप करते हैं, शिव भक्ति में जो डूबते हैं, उसका एक सुख आनंद करने वाला महाराज। माता पार्वती जी रो रही हैं। शिव जी ने कहा तू क्यों रोती है? तेरे रोने का कारण क्या है? क्यों रो रही है? किस लिए रो रही है? प्रभु, मेरा पुत्र आज मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। शिव जी ने कहा चिंता मत कर, इसका अंतिम समय आ गया। जब व्यक्ति अगर माता को गलत दृष्टि से देखने लगे तो उसका अंतिम समय आने में देरी नहीं लगती। शिव जी ने उसी समय पर काल भैरव को प्रकट करा, और भैरव को प्रकट कर कर उसी समय पर भगवान शंकर ने उस अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। भगवान देवाधिदेव महादेव उस स्थान पर खड़े होकर स्वयं काल भैरव को वर प्रदान कर देते हैं। हे भैरव, तो जगत के कल्याण के लिए तेरा प्रागट्य हो, जगत कल्याण के। शिव जी का एक अवतार है, शिव जी का एक रूप है भैरव का। यदि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई केस चल रहा हो, अदालत में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई अदालत की कार्रवाई चल रही हो और नहीं पूरी हो रही हो, तो भैरव, काल भैरव का स्मरण करना चाहिए। और भैरव मंदिर में भगवान शंकर का ही स्मरण कर कर जो पुष्प, चाहे वो लाल पुष्प हो चाहे श्वेत पुष्प हो, समर्पित करना चाहिए। जैसे विश्व योग में किया गया सत्कर्म शुभ होता है। विश्व योग कब आते हैं? शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। गीता प्रेस की, गोरखपुर की गीता प्रेस शिव महापुराण की अगर किताब लेकर आएंगे तो उसमें पृष्ठ संख्या 44, पेज नंबर 44 पर विश्व योग का वर्णन लिखा हुआ। विश्व योग 2 बार आता है। एक बार आएगा 21 मार्च को और दूसरी बार आता है 22 सितंबर। ये तो हो गई अंग्रेजी तारीख। हिंदी के अंतर्गत अगर देखेंगे तो चैत्र मास की नवमी और अश्विनी मास की नवमी, ये दोनों को विश्व योग रहता है। जिस नारी को 14 साल, 15 साल, 20 साल संतान नहीं हुई हो,
18 साल हो गए हों, 12 साल हो गए हों, 10 साल हो गए हों, संतान अगर गोदी में नहीं है तो विशुभ योग के अंतर्गत बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर जी के शिवलिंग की पूजन कर कर, खीर बनाकर शंकर जी को भोग लगाकर, किसी ब्राह्मणी को उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन कराकर, खीर खिलाकर, उन्हीं से थोड़ा सा खीर का प्रसाद मांगकर उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे पति पत्नी अगर वो प्रसाद को पा लेते हैं तो उनका गर्व ठहर जाता है। ये भी शुभ योग है। गीता प्रेस गोरखपुर की पृष्ठ संख्या 44। कई लोग नहीं तो फिर बाद में कहेंगे कि कहां से बोल दिया महाराज, इसलिए आजकल बोलने से पहले आप लोगों को पृष्ठ संख्या भी बता देते हैं कि इस किताब में से, इस जगह से, इस पुराण में से बोल। विशुभ योग 2 बार आता है, एक बार कब आएगा भैया? जम के बोलो जरा। आज कौन सा मार्च है? आज 13 मार्च है। अभी मार्च के महीने में आएगा। कितनी मार्च को? 21 मार्च को। और फिर आएगा 22 सितंबर। ये भी शुभ योग माना। विद्याध्ययन के लिए भी ये प्रबल होता है महाराज। जिसके शरीर में कहीं सफेद दाग पड़ गए हों या सफेद में कहीं शरीर में चर्म रोग हो गया हो तो विशुभ योग के दिन का पूजन का भी प्रमाण वर्णन किया गया है। उसको करने के बाद 15 दिन के अंदर वो चमड़ी अपने असली रंग में आने लगती है। वो विशुभ योग के अंतर्गत होता है। वो भी विशुभ योग। 21 मार्च को आए। आप शिव आराधना करिए, शंकर का भजन करिए, स्मरण करिए, ये जीवन को सुख देंगे। शिव महापुराण की कथा कहते हैं अगर थोड़ा सा जीवन में दुख आ रहा है, थोड़ा सा जीवन में कष्ट आ रहा है तो उस कष्ट को ये ना सोचें कि कष्ट बड़ा विकट है। नहीं नहीं, शिव है हमारे साथ में। भगवान शंकर की वो कहते हैं ना कि एक राजा के यहाँ एक बगीचा था। उस बगीचे में एक माली काम किया करता था। माली का काम क्या था? बगीचे में जो फल लगते थे वो राजा के यहाँ पहुंचाता। जो फल लग रहे हैं वो राजा के दरवाजे पर भेजना। आज माली ने देखा नारियल भी बहुत अच्छा पक चुका है, संतरा भी बहुत अच्छा पक चुका है, जाम भी बहुत अच्छी पक चुकी है, अमरूद भी बहुत अच्छा पक चुका है, केले, चीकू ये सब अच्छे पक चुके, अंगूर भी बहुत अच्छा पक चुका है। आज माली ने विचार करा कि मैं राजा के यहाँ क्या लेकर जाऊं, इतनी सारी सामग्री तो ले जा नहीं सकता, लेकर क्या जाऊंगा। तो इतने में उस माली ने विचार करा अब मैं राजा के यहाँ क्या लेकर जाऊं, क्या लेकर जाऊं। तो उसके मन में आया एक काम करता हूं, ये सारा सामान इतना वजन उठाकर ले जाऊंगा, अंगूर लेकर जाता हूं। उसने डलिया में भर लिया अंगूर और अंगूर लेकर चला और वो अंगूर राजा के पास सामने ले जाकर रख दिया। आज राजा बड़ा गुस्से में था, बहुत तेज क्रोध आ रहा था और ना जाने क्यों चिड़चिड़ कर रहा था। इसने अंगूर की डलिया ले जाकर रखी। राजा क्रोध में, आज थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्रोध में था, सोच भी रहा था कुछ अंगूर खाता जाए और कुछ विचार करता जाए और अंगूर उठा के माली के मुंह पे फेंक दिया। माली को जैसे अंगूर फेंके, माली भगवान से के हर हर महादेव बड़ी कृपा करी भोलेनाथ, तूने बड़ी कृपा करी, हुजूर बड़ी कृपा करी आप। फिर अंगूर खाए, फिर माली के मुंह पे मारे। माली फिर बोले हर हर महादेव भोलेनाथ बड़ी कृपा करी, तूने बड़ी करुणा करी हुजूर, बड़ी कृपा करी। ये फिर अंगूर खाए, फिर माली के मुंह पे मारे। माली फिर बोले हर हर महादेव बड़ी कृपा करी नाथ, दयालु दातार बड़ी कृपा करी तूने। फिर अंगूर खाए, फिर मारे। राजा अब नहीं मारा,
और राजा ने तुरंत उस माली से पूछा, ये बता, मैं तुझे अंगूर फेंक के मार रहा हूं और तू कह रहा है कि बड़ी कृपा करी दयालु दातार, बड़ी कृपा करी, ऐसा क्यों बोल रहा है? माली कहता है, महाराज, भगवान की कृपा थी जो आज मैं अंगूर लेके आ गया। अगर मैं नारियल लिया आता तो। अमरूद लेकर आ जाता तो, पाइनएप्पल लेकर आ जाता या केला लेकर आ जाता तो मेरा तो चौकटा ही बिगड़ जाता, मैं तो मर ही जाता। शिव कृपा है। जब किसी उलझन में फंस जाओ, लग रहा है कि पपीता भी पक गया है, लग रहा है कि केला भी पक गया है, लग रहा है कि नारियल भी पक गया है, लग रहा है कि अमरूद भी पक गया है, चारों तरफ से जब समस्याएं घिर कर खड़ी हो जाए, तब निर्णय भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अब वो बताएगा कि क्या लेकर जाना है, अब वो सिद्ध करेगा कि मुझे कैसे जाना।